पर अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, अगर आपको वास्तव में आगे बढ़ना है लाइफ में, तो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी जो खराब है ना? हम्म। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों की लाइफ में जो वो छोड़ना चाह रहे हैं पर वो छोड़ नहीं पाते हैं। हम्म। समझ रहे हो? हेलो फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड के बाद शायद आप अपनी जिंदगी को उस नजर से देख ही नहीं पाएंगे जैसे आज तक आप देखते आए हैं। हम सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, पीस, पैसा, प्यार, पर्पस। लेकिन सच ये है कि हम सही जगह ढूंढ ही नहीं रहे। मैं हूं मनीषा अग्रवाल, जॉयफुल लाइफ से। और जहां हम मोटिवेशन नहीं, यदि मतलब हमको सबको पता है कि अच्छे कर्म करना है, पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है, उसके बावजूद भी तो लोग अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर पाते। उसके बावजूद भी लोग क्यों इतनी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं। कॉन्शियस की प्रैक्टिस हो जाती है ना उनको। हम्म। अच्छा एक बात बताओ, सबको पता है मोबाइल चलाना ज़्यादा खराब है, हम्म। पता तो छोड़ो, आंखें दर्द करने लगती है, हम्म। लेकिन आदमी छोड़ नहीं पा रहा है। मतलब क्या होता है आजकल के बच्चों के साथ, कि ये मेरे भी साथ हुआ है तो मेरे को पता है। मतलब हाँ। ऐसा होता है कि मैं रात को मोबाइल चला रहा हूँ, ठीक है, हाँ। 10 बजे से मैंने शुरू किया, 10 से 11 बज गई, 11 से 12 बज गई। अब ये स्थिति हो गई कि मेरी आंखें दर्द कर रही है, मतलब, और हम्म। आंखें दर्द कर रही है तो मैं एक आंख बंद करके एक खुली करके चला रहा हूँ। सोचो आप, जबकि हाँ। मतलब पता तो छोड़ो, मेरी तो आंखें इतनी दर्द कर रही है, मेरा सर भारी भारी हो रहा है, पर मैं तो हाँ। सोच एक एक और वीडियो देख लेता हूँ, एक रील और देख लेता हूँ। हाँ। तो मैं उसको छोड़ क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस की प्रैक्टिस हो गई, हम्म। हैबिट हो गई, हर एक चीज की हैबिट पड़ती है। तो न्यूरो अब, पाथवेज बन जाते हाँ, हैं। बस हाँ वही होता है। अब अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो कि भैया ये कैसे भी करके मेरे को इससे बाहर निकलना है, हम्म। तो भी आपका हाथ जो है ना वो मोबाइल की तरफ जाएगा। जाएगा। फिर आप उसको देखोगे और फिर आपको याद करना पड़ेगा कि यार ये इसको मैंने छोड़ दिया है, फिर आप उसको छोड़ोगे। तो पता सब होता है हमको, लेकिन हम्म। हैबिट इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि एकदम से नहीं छूटता है। पर अगर आप स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं, अगर आपको वास्तव में आगे बढ़ना है लाइफ में, तो चीजें छोड़नी पड़ेगी जो खराब है ना? हम्म। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं लोगों की लाइफ में जो वो छोड़ना चाह रहे हैं पर वो छोड़ नहीं पाते हैं। हम्म। समझ रहे हो आप? सारा माइंड गेम है। पूरा माइंड का खेल है। मतलब आपको स्ट्रांग स्ट्रांग बन के थोड़ी तकलीफ भी आएगी आपको। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं, सर मुझे इस चीज की खराब आदत है, मुझे 2 साल हो गए, मैं पूरा, मतलब वो बोलता है कि मैं ना पूरा सूख गया, काला पड़ गया, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ। मतलब आप सोचो कि उस आदमी की इतनी हालत खराब हो गई कि वो कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, लेकिन फिर भी वो किए जा रहा है जो गलत चीजें हैं, गलत वीडियोस देखना, हम्म। है ना? अब ये चीजें क्या होती है ना, इंस्टेंट डोपामिन रिलीज करती है। हम्म। उस समय, बस उस समय आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही छोड़ा आपको गिल्ट शुरू हो जाएगा। हाँ। फिर आप क्या करोगे कि उस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए फिर इसी को पकड़ोगे। हम्म। तो ये एक लूप में फंस जाता है आदमी। तो उस लूप से बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, अपना ध्यान पॉजिटिव चीजों की तरफ ले जाना पड़ेगा। हम्म। कई लोगों को मैंने देखा है श्याम जी कि बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है, लेकिन उसी में फंसे रह जाते हैं, मतलब, और बहुत देर तक फंसे रहते हैं। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन होता है इनसिक्योरिटी। उनको अच्छा। ऐसा लगता है कि भाई मुझे अगर ये छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा, उनको खुद पे विश्वास नहीं रहता है। वो हम्म। कहीं ना कहीं, वो क्या है ना कि, मतलब होता क्या है कि उनको ये पता है कि ये आदमी की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ, हम्म। है ना? लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी भी होती है उनके अंदर, पता नहीं क्या होगा, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता हम्म। हम्म। है ना? और तो ये सारी चीजें होती है, इस वजह से वो छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन वही हर जगह एक ही चीज है, स्ट्रांग डिसीजन। और एक बार अगर आप ले लेते हैं, और खुद देखो, सेल्फ लव नहीं होता है उन लोगों में, हम्म। सेल्फ लव की कमी होती है। उनको लगता है बस यही मेरे से प्यार करेगा, अगर ये नहीं करेगा तो फिर मेरे से तो कोई प्यार ही नहीं करेगा। हाँ। और एक और चीज भी आती है इसमें, प्रारब्ध। अच्छा। प्रारब्ध स्ट्रांग होता है। मतलब क्या होता है ना, अगर किसी इंसान का प्रारब्ध है, अगर किसी के साथ जितना टाइम रहने का, भले वो टॉक्सिक है, पर वो योजना ही नहीं बनेगी ऐसी कि वो उसको छोड़ पाए। यस। जब जब उसका उसके साथ प्रारब्ध खत्म होगा, जब वो कार्मिक बॉन्ड है, वो जैसे ही खत्म होगा ना, उसका दिमाग चलने लग जाएगा, वो कुछ भी डिसीजन ले लेगा और वो उसको छोड़ देगा। पर इसमें एक और सबसे, हर एक चीज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या होता है? आपका प्रारब्ध, हम्म। वो चीज होती है। तो उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, हम्म। नाम जाप करना,
पाठ करना, इससे क्या होता है ना, इससे आपकी चेतना का विकास होता है और जो आपके प्रारब्ध होते हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती है। हम्म। अच्छा, एक चीज और मैंने देखा है कि मतलब यदि हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही लोग हमको सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं, ऐसा होता है मतलब तो ऐसा क्यों होता है कि उन्हीं से आप सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं? देखो क्या होता है, इसके पीछे एक रीजन तो ये होता है कि एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें। जैसे क्या होता है कि जैसे मैं हूं, मान लो मैं, मुझे अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करना है, मेरी इच्छा है तो मैं कर देता हूँ। हम्म। अब उससे मैं उम्मीद नहीं लगाता कि मैंने इसके लिए अच्छा किया तो ये कल को मेरे लिए, मैं देखता हूँ ये, जैसे मान लो किसी दोस्त की शादी है, अब मैं उसकी शादी में 3 दिन रुका, अब हम्म। मेरी इच्छा थी, मैं गया, मैं रुक लिया, मैंने वहां उसके वहां कुछ काम करवाना था करवा दिया, अब मैं मेरे घर आ गया। अब मेरे को ये थोड़ी उम्मीद है कि कल को मेरा प्रोग्राम होता है तो मैं देखता हूँ कि ये आता है कि नहीं आता है। हम्म। मैं ये मानता हूँ कि अगर मैंने कोई कर्म किया है ना, उसका फल मुझे मिलेगा। हम्म। अब समस्या क्या कहाँ आती है कि हम उसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट लगाते हैं हम्म। इसी से मिले। वो पॉसिबल नहीं है। वो नहीं होता, प्रकृति जो आपने दिया है वो देती है, जरूरी नहीं कि उसी इंसान से देती है। अब एक और बात बताता हूँ, जैसे क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति है जो घर में अपनी मम्मी से ठीक से बात नहीं कर रहा है, या वो बोल रही है कि बेटा ये कर ले, अरे यार मम्मी आप खुद उठ के कर लो, वो मतलब ऐसी हरकतें कर रहा है कि उसकी मम्मी का दिल दुख रहा है। अब उसकी मम्मी उससे बहुत प्यार करती है, हम्म। उसकी मम्मी जो है वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उसको क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। ये हम्म। आपका एक कर्म बना। हम्म। अब इस कर्म का फल आपको कैसे मिलेगा कि आप जिससे प्यार करते हैं वो सेम चीज आपके साथ करेगा। हम्म। अब आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, हम्म। आप कहाँ फंस जाएंगे कि यार मैं मेरी गर्लफ्रेंड को इतना प्यार करता हूँ, मैं उसका इतना ध्यान रखता हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे से आड़ी टेढ़ी बात करती है। सही बात है। आप ये तो नहीं समझ पा रहे कि आपसे भी कोई एक इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करता है, हम्म। आप उससे आड़ी टेढ़ी बात कर रहे हैं। आपको तो वो चीज आप कनेक्ट ही नहीं करेंगे, आप तो यूं कनेक्ट करेंगे ना कि मैं इसको प्यार कर रहा हूँ तो ये मेरे को क्यों नहीं करे। सही है। ये चीजें होती है, मतलब जो हम देते हैं वही लौट के आता है। हाँ, पर वो कहीं और से आता है तो हम रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं। हम उसको, हाँ, हम रियलाइज भी नहीं कर पाते ना, हम उसको रिलेट कर पाते। अगर आप रिलेट करोगे ना, तो आपने जो करना है, अगर आपके अच्छे करने का मन है, आप करो, क्योंकि इस चक्कर में बहुत सारे लोग अच्छा नहीं कर पाते, पता है क्यों? हम हम्म। लोगों के लिए अच्छा करते हैं, हमारे लिए तो कोई नहीं करता। जिनके लिए हमने अच्छा किया उन्होंने तो हमारे साथ बुरा ही किया। हाँ। पर एक बात बताओ कि जैसे मान लो मैंने किसी की लाइफ में कुछ अच्छा किया, मैंने हम्म। किसी को 5,000 रुपए की जरूरत थी, मैंने उसको मदद करी, है ना? हम्म। अब जब मुझे जरूरत पड़ी तो उसने मेरी मदद नहीं करी, लेकिन 3 लोग और कोई खड़े थे हम्म। जिन्होंने कभी नहीं करी, पर उन्होंने बोला कि श्याम जी ये लो हमारे पास से। हम्म। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसी का गाना गा रहा हूँ कि देखो मेरे हम्म। को जरूरत पड़ी थी पर उसने नहीं दिए। मैं सही कभी बात। ये नहीं बोल रहा हूँ कि 3 लोग और पीछे खड़े थे जिन्होंने दिए मेरे को। हम्म। पर आप इस चीज को समझो कि जो आपने उसको पैसा दिया था ना, उसी की वजह से ये 3 लोग आपकी लाइफ में आए। हम्म। लेकिन हम एक्सपेक्ट उसी से लगा रहे हैं, हम उसी से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं, और वो एक्सपेक्टेशन आपको दुख देगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स। इसीलिए अपनों से दुख होता है। वो हमेशा दुख देती ही देती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, मतलब जैसे ऐसा होता है कि मान लो 2 पार्टनर हैं, ठीक है? हम्म। अब एक ऐसा है कि जो एक लड़का है, उसको लड़की का बर्थडे याद है, सब कुछ याद है, और उसने उसके बर्थडे पे बहुत कुछ किया, मतलब सब कुछ डेकोरेशन ये वो दुनिया भर का। और जब उस लड़के का बर्थडे आया तो उस लड़की को याद ही नहीं है, भूल गई वो। हम्म। अब वो आदमी दुखी हो गया, मैंने तो इसका याद रखा था बट इसने मेरा याद नहीं रखा, हम्म। है ना? तो वो एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, जब हम किसी से उम्मीद लगा के रखते हैं तो वो दुख देती है। तो एक्सपेक्टेशन मत रखो, आपको जो करना है करो, नहीं करना है मत करो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैंने अगर किसी के लिए, किसी भी इंसान के लिए अगर कुछ किया है तो मैंने मेरी इच्छा से श्रद्धा से कर दिया, और मैं इस बात में पूरा विश्वास रखता हूँ कि जरूरी नहीं कि मुझे सेम चीज वहां से मिले, हाँ, वो मुझे और भगवान जगह को से पूरा मिलती कर है। देगा। हाँ, और मुझे और 100 जगह से मिलती है, क्योंकि मेरा ध्यान रहता है ना, मैं एनालिसिस करता हूँ चीजों का। हर हम्म। आदमी थोड़ी करता है।